क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है दोस्तों शैक्षिक प्रशासन। तो और शैक्षिक प्रशासन में बेसिकली वी आर सपोज टू टैकल स्कूल मैनेजमेंट और राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर कैसे शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन चलाया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। पहले तो जानते हैं दोस्तों क्या है, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एमजीटी मैनेजमेंट। दोस्तों आपको एक बार लग रहा होगा कि यार ये सब क्या है, तो एक ही शब्द में सीधा समझेंगे दोस्तों। गोइंग टू द वेरी फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देखिए दोस्तों, दुनिया में चाहे स्कूल हो, आपका कोई सरकारी ऑफिस हो, ये सब दोस्तों इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं। तो गाइस कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था हो। अब दोस्तों भाई अगर कोई संस्था, जैसे सरकार भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक संस्था है। आपका स्कूल एक क्या है, संस्था है। सरकारी दफ्तर एक प्रकार के क्या है दोस्तों, संस्थाएं हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, संस्थाएं हैं। दोस्तों हर एक संस्था काम करती है और काम करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक संस्था है तो संस्था का लक्ष्य भी तो होगा, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप भाई क्या करेंगे, भाई आप उद्देश्य बनाएंगे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ योजना बनाएंगे। वही दोस्तों क्या है, नियोजन है, प्लानिंग। और योजना बनाएंगे तो किसके लिए योजना बनाएंगे, क्योंकि किसी भी संस्था के पास, मैंने दोस्तों कल ही आपको बताया था कि कोई भी संसाधन दुनिया में असीमित नहीं है। कोई भी संसाधन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको बोलोगे कि असीमित है, इसका कोई एंड नहीं दोस्तों। हर संसाधन सीमित है। तो दोस्तों संस्था के संसाधनों की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। तो कितना सर्वोत्तम प्रयोग करें कि दोस्तों कम से कम लागत में, कम से कम खर्च में एक संस्था ऐसी प्लानिंग क्या करे कि अपने लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सके। दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। आइए एक ही लाइन, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। प्रत्येक संस्था, थोड़ा छोटा लिखिए, प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था लक्ष्योन्मुखी योजनाएं बनाती है ताकि संस्था में मौजूद सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसे ही संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। तो जैसे आपको दोस्तों पहले बता चुका हूं, मैंने आपको बोला क्योंकि एकदम साफ समझ में आ रहा है क्या कि हर संस्था, भाई संस्था अगर बनी है तो संस्था के कुछ लक्ष्य होंगे। लक्ष्य दोस्तों कोई रैंडमली हम चादर तान के सोते रहेंगे तो लक्ष्य तो प्राप्त होगा नहीं।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग काहे की पड़ेगी? क्योंकि प्लानिंग क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि न तो किसी संस्था के पास असीमित धन, ना सीमित मैन पावर है, श्रम। दोस्तों दोनों सीमित होते हैं, इन्हें कैसे यूज करें, अर्थात तब बात आती है मैनेजमेंट की, कि सीमित संसाधनों को कैसे मैनेज करें कि लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसलिए इसे किसी भी संस्था में, सभी संस्थाओं में यह होता है। इसलिए दोस्तों इसे संस्थागत नियोजन हम प्रबंधन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आगे बस यह थोड़ा 2 मिनट का टॉपिक होगा, क्योंकि विद्यालय भी दोस्तों क्या है? संस्था है। एक बार देखते हैं इसको। यस, यस, यस। परिभाषा है दोस्तों, 2-3 परिभाषाएं लिखूंगा अच्छी दमदार। उसके बाद दोस्तों हम अपने आप विद्यालय प्रबंधन पे चले आएंगे। दोस्तों एक परिभाषा जो बड़ी फेमस है, मैं चाहूंगा एमबी बुश साहब की, एम बी बुश। तो एमबी बुश साहब की दोस्तों यह डेफिनेशन मैं लेने जा रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ एमबी बुश, यस। आई क्या कहता है? यस, एक शैक्षिक संस्था द्वारा, एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य में प्राप्त होने वाले, भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों, भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों या संसाधनों लिख सकते हैं, साधनों के आधार पर विकास एवं सुधार के लिए बनाई गई योजना। बहुत ही दोस्तों परफेक्ट परिभाषा। बनाई गई योजना, योजना संस्थागत योजना कहलाती है। संस्थागत योजना कहलाती है दोस्तों। ध्यान सुनेंगे अगला। यस, तो यह दोस्तों एमबी बुश की परिभाषा है। यस, दोस्तों एक और छोटा सा परिभाषा लेंगे प्रोफेसर एस के दुबे का। दोस्तों प्रोफेसर एस के दुबे, यस, प्रोफेसर एस के दुबे, यस। आइए शुरू करते हैं। यस, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर है, मील का पत्थर है, जो
मील का पत्थर है जो राष्ट्र की भविष्य में होने वाली प्रगति का द्योतक है। यह दोस्तों प्रोफेसर एस के दुबे का यह डेफिनेशन भी दोस्तों बड़ा फेमस है। यस, आइए दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, बहुत ही दमदार डेफिनेशन है, आप समझ ही गए होंगे। एक से दोस्तों बुश की परिभाषा इसमें बहुत ही परफेक्ट है। क्या कह रहा है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भविष्य में, दोस्तों जैसे कहने का अर्थ क्या है, स्कूल को विभिन्न प्रकार के सरकारी फंड मिलते हैं, वो शायद 6 महीने बाद दोस्तों मिले, निर्माण कार्य आज शुरू करना है तो उनको इस तरह से प्लानिंग करनी है कि इससे संस्था का, स्कूल का विकास हो सके, संसाधनों का अपव्यय न कर सके। इसी को दोस्तों हम संस्थागत क्या कहते हैं, नियोजन एवं प्रबंधन कहते हैं दोस्तों। और एस के दुबे का यह कथन दोस्तों बस यूं समझिए, एक कोटेशन जैसा है क्या, कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर है दोस्तों। कैसे, अगर दोस्तों सोची जा, अगर किसी संस्था की आय 5 रुपए है और 50,000 रुपए खर्च करने का बजट बनाएगी दोस्तों, तो उधार जाएगा, संस्था बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सही योजना बनाते हैं, सही मैनेजमेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम में हर संस्था विकास के पद पर आगे जाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, राष्ट्रीय आय जनरेट होगी दोस्तों, और इससे राष्ट्र का विकास बढ़ेगा। और यह कहना चाहता है शायद एस के दुबे का कोटेशन। तो ये चलेगा, आगे देखेंगे। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, संस्थागत नियोजन एवं परामर्श दोस्तों प्रबंधन की आवश्यकता। दोस्तों क्यों जरूरत है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट की, क्यों, तो कह रहा क्यों, इसमें भी दोस्तों एक लाइन से, प्रत्येक संस्था को इस अवधारणा की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रत्येक संस्था आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, क्या कि हम कहां हैं दोस्तों, आप समझेंगे, हम कहां हैं, यह दोस्तों एक क्वेश्चन है। अगला, हमें कहां पहुंचना है, हमें कहां पहुंचना है, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बस यही 3 शब्दों में पूरा का पूरा अगर आप देखो तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता छुपी हुई है। क्या, कि भाई कोई संस्था देखती है कि इस समय हम कहां खड़े हैं और हमें आगे कितना आगे जाना है इस साल, तो भाई हमको 25% का लाभ कमाना है या 4 ब्रांच और खोलना है। दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट कोई, चंद्रा इंस्टीट्यूट कोई ले लीजिए दोस्तों, हम कहां खड़े हैं, आज हम कहां पे हमारा बिजनेस है, कल हमें कहां पहुंचना है,
हम वहां कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों। योजना आएगी, जब योजना आएगी तो संसाधन तो असीमित है नहीं भाई, कोई बिल गेट्स तो है नहीं अगला बंदा दोस्तों, उसको अपने फंड को मैनेज करना पड़ेगा। और यही दोस्तों पूरा पूरा टोटल संस्थागत नियोजन हम क्या है दोस्तों, प्रबंधन है। आगे चलते हैं, यस इसको अब आएंगे दोस्तों हम अपने मूल मुद्दे पर, जैसा मैंने बोला था। और मूल मुद्दा दोस्तों हमारा आ रहा है विद्यालय प्रबंधन। दोस्तों हमारा बेसिक मुद्दा यह है दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट। दोस्तों अब प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन क्या है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है गाइस कि इसके बारे में हम धुआंधार पॉइंट्स लेंगे दोस्तों, और बहुत मजा आएगा आपको। विद्यालय प्रबंधन दोस्तों क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही मजेदार रहेगा। विद्यालय प्रबंधन क्या है दोस्तों, कि विद्यालय में क्या क्या है, कहाँ आएगा स्कूल मैनेजमेंट। दोस्तों विद्यालय में एक प्रधानाचार्य को क्या क्या करना होता है, स्कूल के टीचर्स को मैनेज करना होता है, स्टूडेंट को मैनेज करना होता है, डेस्क बेंच रख रखाव, पुस्तकालय, प्रदर्शनी, खेल का मैदान, मिड डे मील, सब कुछ मैनेज करना होता है दोस्तों। अर्थात किसी भी विद्यालय में मौजूद, अब आप इसका खुद अर्थ निकाल सकते हैं, किसी विद्यालय में मौजूद मानवीय एवं भौतिक, दोस्तों भौतिक मतलब जैसे वस्तुएं हैं, डेस्क बेंच, किसी भी विद्यालय में मौजूद या किसी भी विद्यालय से जुड़ी, ऐसे कोई जरूरी नहीं दोस्तों मौजूद ही हो, बाहर जैसे सरकारी संस्थाएं तो जुड़ी ही है, तो विद्यालय से जुड़ी मानवीय संस्थाओं या मानवीय तत्वों या भौतिक तत्वों का सर्वोत्तम प्रयोग सुनिश्चित करना, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विद्यालय प्रबंधन बोलते हैं। इतना आप भी समझते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सामान्य अर्थ, फिर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा दोस्तों। सामान्य अर्थ, विद्यालय से जुड़े मानवीय एवं भौतिक तत्वों का अधिकतम प्रयोग करते हुए विद्यालय के शैक्षिक एवं अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना ही विद्यालय प्रबंधन है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे टॉपिक ओपन हो जा रहा है, बहुत सारी बातें दोस्तों। जैसे टाइम टेबल आपने देखा है दोस्तों, कहा गया है समय सारणी विद्यालय की घड़ी है दोस्तों। समय सारणी को दोस्तों विद्यालय की घड़ी माना जाता है, विद्यालय का पहिया माना जाता है दोस्तों। तो ये सब चीजें, अब दोस्तों पूरी गणित वाला टीचर आया 3 घंटे पढ़ा रहा है, हिंदी वाले को 1 हफ्ते से ही क्लास नहीं मिली है दोस्तों, अपन ऐसा मैनेज करेंगे दोस्तों, यही पे आपको मैनेजमेंट समझ आएगा। भाई हम क्लास को ऐसा मैनेज करेंगे कि चाहे आधे घंटे क्लास मिले पर सभी टीचरों को मिले, कोई टीचर नहीं ठल्ला बैठ के सैलरी क्यों ले दोस्तों। ऐसे में आपको डेस्क बेंच, अभी नहीं भैया कि आप, अब उसको कहने का अर्थ क्या है कि 50 ही आपके पास डेस्क बेंच है और आप 200 बच्चों का एडमिशन लिए हैं, तो आप सबको या तो फिर अलग अलग टाइम पे बुलाइए, 1 घंटे के गैप पे। अब 200 लोग आए हैं तो 50 सीट पे कैसे बैठेंगे यार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यालय में मैनेजमेंट की बात होती है। पुस्तकालय में मैनेजमेंट किस तरह हो, पुस्तकालय में पुस्तकें कैसे आए दोस्तों। खेलकूद में भाई 200 बच्चे हैं, खेलकूद केवल 100 बच्चों के लिए बना है सामान। दोस्तों हम लोग इंटरवल का टाइम अलग अलग कर सकते हैं, कक्षा 7 के खेलने का टाइम अलग हो सकता है, कक्षा 8 के खेलने का टाइम अलग हो सकता है। दोस्तों अब यहां से आप मैनेजमेंट समझिए,
तो ये हुआ दोस्तों नॉर्मल अर्थ में क्या, मैनेजमेंट। आइए थोड़ा कोटेशन ले लेता हूं जो बहुत ही फेमस है। अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है बिहार से। यस, दोस्तों अगर आप सोचो अगर मैनेजमेंट ना हो तो स्कूल थम जाए। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोटेशन, इसको प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसा कि जैसा कि ओलिवर ओलिवर शेल्डन ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों, क्या कहा है एक बार देखेंगे। यस, प्रबंधन विद्यालय की प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो विद्यालय को शक्ति देता है, संचालित करता है एवं दोस्तों कितना जरूरी है स्कूल मैनेजमेंट। या सेल्डन का कोटेशन हमें दिखाता है क्या कि दोस्तों जरा सोचिए, अगर मतलब सुबह स्कूल मतलब कहीं भी लीजिए, मैंने इसलिए बोला था दोस्तों शुरुआत में आपको बेस मैंने क्यों पढ़ाया, आपको बोरिंग लग रहा होगा। मैनेजमेंट हर जगह है। जब जरा सोचिए 9 बजे स्कूल खुलना है दोस्तों, टीचर बोलेंगे जब स्टूडेंट आएंगे 9 बजे, हम लोग 2:30 बजे चलेंगे, तो क्या 5 घंटे स्कूल में बच्चे लड़ाई करेंगे? सबको समय पे आना है, सबका टाइम मैनेजमेंट बना हुआ है दोस्तों, प्रेयर में सबको पहुंचना है, इतने बजे आपको इस क्लास में जाना है। अब अगला हिंदी वाली क्लास में गणित वाला टीचर पहुंच गया है, सामाजिक विज्ञान सारे टीचर कहने नहीं साहब हम तो इसी क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए तो टाइम टेबल मैनेजमेंट होता है। इसीलिए क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ना ओलिवर सेल्डन का कोटेशन क्या कह रहा है कि जैसा कि ओलिवर सेल्डन ने कहा है क्या कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायी शक्ति है जो विद्यालय के को शक्ति देता है, संचालित करता है और दोस्तों क्या करता है, नियंत्रित करता है। गाइस तो मुझे यकीन है अच्छा लग रहा होगा। चलेंगे आगे दोस्तों, आगे चलेंगे। यस आई शुरू करते हैं। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता गायज, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता
तो प्रश्न है क्यों हमें स्कूल मैनेजमेंट की जरूरत है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यालय से, देखिए गाइज, अभी पॉइंट ऐसा है जहां से आपको रचनात्मक बनना है और कुछ नहीं समझी। विद्यालय से प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, जैसे लिपिक इत्यादि हो गया, लिपिक, चपरासी इत्यादि, अभिभावक तथा भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जुड़े होते हैं, जिनका, जिनकी भूमिका शैक्षिक क्रियाकलापों में होती है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन जरूरी हो जाता है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब इतना हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। आइए लेट्स गो। आइए दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में जरूरी तत्व। दोस्तों अगर आप विद्यालय प्रबंधन के बारे में कुछ सोच रहे हो तो आपके अनुसार दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के जरूरी तत्व क्या है, आइए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन में जरूरी तत्व क्या है। पहला, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो दोस्तों। क्या हो? लचीलापन हो। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन कानून एवं नैतिकता के आधार पर हो, आधार पर हो। विद्यालय प्रबंधन व्यावहारिक रूप से संभव हो। अगला, नेक्स्ट, आई विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो। अगला, विद्यालय प्रबंधन सामाजिक मूल्यों के अनुसार हो। दोस्तों अब आप सोचिए गाइज, यह पॉइंट, 5 पॉइंट इसके बहुत दमदार है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन, अब आप सोचिए दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट में जरूरी तत्व क्या है। पहला दोस्तों गेस करिए, जरूरी जो तत्व, मतलब जरूरी बात है दोस्तों। यहां तत्व के बजाय हम लिख सकते हैं दोस्तों जरूरी तथ्य।
ऐसे लिखे तब तो दोस्तों आप दूसरा कुछ समझ जाएं। क्या? पहला कि दोस्तों अगर कोई जरूरत पड़े, नहीं कि इतना रिजिड है, इतना जिद्दी है कि नहीं नहीं स्कूल बर्बाद हो जाएगा, पर हम झुकेंगे नहीं दोस्तों। जमाने के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट में परिवर्तन भी आना चाहिए दोस्तों। यह लचीलेपन से मतलब है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन दोस्तों, अब नहीं कि विद्यालय प्रबंधन में निरंकुश, तो दोस्तों देश के कानून, देश के संविधान, नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो। नहीं कि पता चला प्रबंधन में ऐसा हो रहा है कि एक आदमी से ज्यादा मेहनत कराया जा रहा है, उसकी आधी सैलरी प्रिंसिपल खा ले रहा है, 420 बताई जा रही है, उसकी सैलरी जानबूझ के छुट्टी लगा के काट दी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए क्या लिखा है? विद्यालय प्रबंधन कानून एवं नैतिकता के आधार पर हो। अगला, विद्यालय प्रबंधन व्यवहारिक रूप से संभव हो दोस्तों। अभी नहीं कि केवल हवाई बातें हो रही हैं कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, सारे बच्चों को ये सुविधा देंगे, और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। व्यवहारिक हो, ऐसा हो जिसे जमीन पर उतारा जा सके, संभव बनाया जा सके वास्तविक दुनिया में। और दोस्तों अगला क्या है? विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो दोस्तों, कहने के लिए नहीं कि भैया कानून तो 100 है भारतीय संविधान की तरह, पर न्याय तो मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन ऐसा हो जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो इतने सक्षम हो किसी पर्टिकुलर समस्या को सुलझा सके दोस्तों। और अगला क्या है? विद्यालय प्रबंधन सामाजिक मूल्यों के क्या हो दोस्तों? अनुसार हो। आइए आगे चलते हैं। यस, ओके। और अब आएंगे दोस्तों किस लिए। आइए देखते हैं किस लिए चाहिए विद्यालय प्रबंधन के कार्य दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र एवं कार्य, मतलब भाई क्या करता है, कौन कौन एरियाज कवर करता है विद्यालय प्रबंधन, क्यों ये बात उठी है, क्यों ये चर्चा का विषय है। पहला दोस्तों आइए देखते हैं। पहला, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण। अब दोस्तों ये भी विद्यालय ही तो करेगा ना दोस्तों। आइए आगे नेक्स्ट, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन। यस, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन विद्यालय की समय सारणी का निर्माण है। तो बहुत काम है, मतलब आदमी लिखते लिखते थक जाए दोस्तों। ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। यस, आई यस, पांचवा, पुस्तकालय, विद्यालय भवन, फर्नीचर या अन्य भौतिक संसाधनों का रख रखाव का रख रखाव, यह भी दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का ही काम है, आप समझ सकते हैं। यस, आई यस, छठा, विद्यालय अनुशासन एवं स्वास्थ्य
एवं स्वच्छता, स्वच्छता अगला। ओके, आइए, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन 8वां विद्यालय की वित्त व्यवस्था 9वां कक्षा कक्ष प्रबंधन, यस, कक्षा कक्ष प्रबंधन इसको, यस। अध्यापकों में कार्य विभाजन कर्मचारियों के हितों का प्रबंधन। मतलब दोस्तों कितने सारे काम हैं, मतलब अगर आप देखिए तो लिखते लिखते आदमी खुद थक जाए कि विद्यालय प्रबंधन के मुख्य क्षेत्र व कार्य क्या है। दोस्तों विद्यार्थियों का वर्गीकरण, भाई कौन सा विद्यार्थी किस क्लास में जाएगा, कौन क्या सब्जेक्ट लेगा, पूरा डेटा तो दोस्तों विद्यालय को ही रखना पड़ेगा ना। अगला, पाठ्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन, मतलब दोस्तों जो करिकुलम है, कैसे कब गतिविधियां होंगी, कब हिंदी चलेगी, दोस्तों टाइम टेबल बनाना, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, ये सारी बातें। पाठ्य संगामी क्रियाओं, दोस्तों बताया ना कि को करिकुलर एक्टिविटी जैसे गायन हो गया, नृत्य हो गया, खेल कूद हो गया। दोस्तों जो किताबी शिक्षा से दूर जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनका प्रबंधन कैसे होगा। विद्यालय की समय सारणी का प्रबंधन, दोस्तों टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कब हिंदी, दोस्तों आप जानते हैं कौन विषय पहले रखे जाएं, कौन विषय भोजन अवकाश के बाद रखे जाएं, भोजन का ब्रेक कब रखा जाए, दोस्तों ये सारी बातें आएंगी। अगला, पुस्तकालय, विद्यालय भवन, फर्नीचर, दोस्तों आप जानते हैं अभी विद्यालय की संपत्ति होती है एक प्रकार से, तो इसका प्रबंधन कैसे करना है। और लास्ट में दोस्तों विद्यालय में अनुशासन कैसे रखा जाएगा, स्वास्थ्य बच्चों और साफ सफाई रखे, बच्चे बीमार ना हो, कोई रोग ना हो, कोई संक्रामक रोग ना हो। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, दोस्तों छात्र जो साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, उनके लिए अंक पत्र तैयार करना, उनके अचीवमेंट्स को देना, उनको पुरस्कृत करना, ये सब दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का ही हिस्सा है। अगला, विद्यालय की वित्त व्यवस्था, दोस्तों जो सरकार से, आइए दोस्तों, सरकार से जो विद्यालय को धन प्राप्त होता है उसको कहां खत्म करना है, सरकार द्वारा बताई गई राशि को किस किस एरिया में कैसे करना है, स्कूल का पुस्तकालय तैयार करवाना है, शिक्षकों को सैलरी कब जानी है, सारी बातें दोस्तों आएगा। अगला, नेक्स्ट, कक्षा कक्ष प्रबंधन, दोस्तों क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था, दोस्तों बैठक व्यवस्था, एक क्लास में लगभग कितने स्टूडेंट बैठेंगे, दोस्तों ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं यहां से जुड़ी होंगी। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यालय की वित्त व्यवस्था, कक्षा कक्ष प्रबंधन, अध्यापकों का कार्य विभाजन। दोस्तों देखिएगा जैसे जैसे जनरली उच्च कक्षाओं में तो फिक्स होता है कि आप हिंदी के टीचर हो, दोस्तों प्राथमिक स्तर पे थोड़ी फिक्स होता है, भाई आप तो भर्ती, जैसे दोस्तों आप में से आप लोगों की बात करूं, अब आप प्राथमिक स्तर पर भर्ती हो जाओगे दोस्तों, वहां थोड़ी फिक्स है, किसी को हिंदी दी जा सकती है, किसी को संस्कृत दी जा सकती है, किसी को इंग्लिश दी जा सकती है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कार्यों का विभाजन भी तो एक प्रबंधन की ही बात होती होगी ना। और अगला है गाइस क्या, अध्यापकों के कार्य विभाजन, अध्यापक कौन कैसे काम करेगा, यस। और कर्मचारियों के हितों का प्रबंधन, दोस्तों जो कर्मचारी हैं, लिपिक वर्ग है, चपरासी है, वो दोस्तों किसके हित, दोस्तों हित का मतलब है किसी का शोषण ना हो, किसी सैलरी सबकी टाइम पे आए, सारी बातें दोस्तों कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन का ही हिस्सा है। दोस्तों एक बार यस करें, आइए चलेंगे, बताएं दोस्तों कैसा लगा। मुझे यकीन है गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा ये, यस। अब धीरे धीरे दोस्तों आज आपको काफी रिलीफ मिला होगा, और अभी दोस्तों आ जाएगा विद्यालय भवन कैसा हो, विद्यालय खेल का मैदान कैसा हो। धीरे धीरे दोस्तों थोड़ा फैक्ट भी आएगा और आपको आनंद भी आएगा, बताएंगे, यस। क्लियर करें, हाँ सर हम समझ रहे हैं।
यस, आइए। यस, बताएंगे दोस्तों बस। यस, यस। दिवाकर शुक्ला। यस दिवाकर, बिल्कुल दिवाकर, मैं कोशिश कर रहा। दिवाकर देखिए, जो 8 से 9 प्रैक्टिस आ रही है, उस उसमें मैं सुपर टीटी, डीएसएसबी, केबीएस बहुत ही दमदार प्रैक्टिस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत टफ हैं, तो 1-2 दिन में मैं पूरी तरह से उसको सुपर टीटी पे कर दूंगा। और उसे सुपर टीटी के बहुत क्वेश्चन आए यार। द्विध्रुवी प्रक्रिया आई है, विकास के सिद्धांत आए हैं, बेंडूरा का सिद्धांत आया है। बाबू देखते रहे, बड़े प्रैक्टिस तो वैसे भी बहुत डीप दे रहा हूँ यार। मैं प्रैक्टिस का लेवल तो मैंने बहुत हार्ड कर दिया है। चलिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। धीरे धीरे खत्म कर देंगे 5-10 दिन में इसको, और ये बाद पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आराम से पढ़ाता रहूंगा। प्रैक्टिस बहुत जम के कराऊंगा, अभी टेंशन ना लेना। थैंक यू।